हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बिहार के चुनावी मैदान की, जहां इन दिनों अपने परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने आई बिहार की कई बेटियां पूरी तैयारी के साथ उतरी हैं। इनमें से कुछ राजनीति में बिल्कुल नहीं है तो कुछ के पास राजनीति करने का पहले से अनुभव है। कोई बेटी एमबीए है तो किसी ने लंदन से पढ़ाई की है। लेकिन इन बेटियों के तेवर देखकर यह साफ जाहिर है कि बिहार के सियासत में बदलाव तो वाकई आ रहा है। बिहार के चुनावी मैदान से लेकर सियासी मंच तक, सोशल मीडिया से लेकर पोस्टरों और इलेक्शन की सुर्खियों तक छाई हुई है राजनीतिक विरासत संभालने आई बिहार की बेटियां। मेरे पिताजी की कर्म भूमि मधेपुरा है, तो वहां पे मैं उतरूंगी और उन्होंने काम किया है, उनके काम को आगे बढ़ाऊंगी मैं। उन्होंने मृत्यु से एक हफ्ते पहले मुझसे मेरा हाथ पकड़ के मुझसे वादा करवाया कि समाज की सेवा करोगी, लोगों की सेवा करोगी तुम। पिताजी के अधूरे सपनों को हम पूरा करते हुए आए हैं। ये मेरा कर्तव्य भी है और हम करना भी चाहते हैं। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के कोनो भविष्य नहीं छे, प्लूरल्स के कोनो भविष्य नहीं छे, तो खाली कागज पर एखन लिख कर दै छी कि मिथिला के सेहो कोनो भविष्य नहीं छे और बिहार के सेहो कोनो भविष्य नहीं। बिहार में राजनीतिक घमासान जोरों पर है। बहुत से सियासी दिग्गजों ने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए अपनी अपनी बेटियों को चुनावी समर में उतार दिया है। इनमें से कुछ तो राजनीति में बिल्कुल नहीं है तो कुछ के पास राजनीति करने का पहले से अनुभव है। कोई बेटी एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी तो किसी ने लंदन से पढ़ाई की है। अपनी राजनीतिक कर्मभूमि की विरासत को अपनी बेटियों को सौंपने की इस चुनाव में मानो होड़ सी मच गई है। जहां एक तरफ बेटियों को प्रभावशाली बनाने की चर्चा है, वहीं विरोधियों की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं कि परिवारवाद और बेटियों को चुनाव लड़ाने के चक्कर में कई पुराने और दिग्गज नेता अपने विचार और धारा दोनों भूल गए। लेकिन चुनावी मैदान में उतरी बिहार की इन बेटियों से आप मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि अपने नए पॉलिटिकल रोल के लिए वे पूरी तैयारी के साथ आई हैं। तो आइए नजर डालते हैं बिहार की इन बेटियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने भी सुभाषिनी को शरद यादव की परंपरागत लोकसभा सीट रही मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। शरद यादव की सेहत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही और यही वजह है कि अपनी विरासत को वो अपनी बेटी को सौंपना चाहते हैं। सुभाषिनी ने कांग्रेस ज्वाइन करते हुए अपने राजनीतिक इरादों के बारे में खुलकर बात की। बिहारीगंज हो या मधेपुरा हो या सहरसा हो, ये सब अति पिछड़े सीमांचल के इलाके हैं। यहाँ पर विकास की ज़रूरत है, यहाँ पे शिक्षा, हेल्थ, इन सब सुविधाओं की ज़रूरत है। और मैं एक पढ़ी लिखी, आई एम एन MBA ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन MBA एंड आई एम ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ग्रेजुएट। सो इफ़ आई एम एन एजुकेटेड पर्सन तो मैं वहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकती हूँ कि वो वहाँ पे अपना उद्धार करें, हमारे माध्यम से करें। जानकारों का मानना है कि जेडीयू से बाहर होने के बाद बिहार की जमीनी सियासत की हकीकत को देखते हुए शरद यादव ने अपनी खुद की पार्टी के बजाय बेटी को कांग्रेस के राजनीतिक मंच से लॉन्च करना ज्यादा बेहतर समझा। हालांकि शरद यादव की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। देश के समाजवादी नेताओं में उनका बड़ा नाम है। लोकदल, जनता दल से लेकर जेडीयू तक में रहे और कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करते रहे। अब विरोधी निशाना लगा रहे हैं कि जिन शरद यादव ने अपनी सियासी पारी ही कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर शुरू की थी, अब उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस से पारी शुरू कर रही है। यानी बेटी के पॉलिटिकल लॉन्च के लिए विचारधारा को ताक पर रख दिया। ये तो हुई सुभाषिनी की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर तो बिहार की एक और बेटी छाई हुई है। काले कपड़े, काले मास्क पहनने वाली और बिहार में बड़े बदलाव की बात करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी। बाकी जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनसे कुछ नहीं होगा। अब अगर होगा तो वो मुझसे होगा और मैं वो सारी चीजें करूंगी जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके और उनकी जिंदगी आगे बढ़ सके।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी ने किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया और चुनावी मैदान में कूदने के लिए प्लूरल्स नाम की अपनी नई पार्टी ही खड़ी कर ली। मुझे बिहार बदलना था और पॉलिटिक्स भी बदलना था। जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कायदे से वैसे राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक इतिहास है हमारे देश का। वो इतिहास हमें ये बताता है कि हमारे देश का निर्माण ही हुआ था उन सारी चीजों के खिलाफ में जो सारी चीजें आज हो रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी पढ़कर तो लंदन से आई हैं, लेकिन बिहार की जनता के सामने उन्हीं की मीठी जबान में बात करती है। चुनाव में उनकी पार्टी का जो भी अंजाम हो, लेकिन उनके भाषणों को लोग बड़े चाव से सुन रहे हैं। हमरा से बहुत लोग पूछलक कि आगे डर नहीं लागल, सीधे मुख्यमंत्री के चुनौती दो दिलिए। सीता जी के रावण से डर लागल रहे नहीं, वह मिथिला चाहिए और वह मिथिला के हम छिए, ते द्वारे डर तो हमरा केकरो से नहीं लागी है। पुष्पम प्रिया खुद पटना की बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया के अलावा यहाँ बीजेपी से कांग्रेस में आए शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा और बीजेपी से 3 बार के विधायक नितिन नवीन मैदान में हैं। यानी पुष्पम प्रिया के लिए राह आसान नहीं होने वाली। प्लूरल्स पार्टी वाली पुष्पम प्रिया का अंदाज बिहारी नेताओं वाला कम और कॉरपोरेट स्टाइल वाला ज्यादा लगता है, लेकिन जिस तरह वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं वह काफी नया है और लोगों की दिलचस्पी भी उनमें काफी बढ़ी है। लेकिन बिहार की सियासत जमीन पर टिकी है, यहाँ इलाका और जाति बेहद मायने रखता है। ऐसे में बिहार की असली राजनीतिक जमीन पर पुष्पम प्रिया का स्टाइल कितना कारगर होगा, इसके लिए चुनाव नतीजों का इंतजार करना होगा। यानी बिहार में दिग्गज नेता अपनी अगली पीढ़ी के लिए राजनीति की मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं और वंशवाद की राजनीति में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बिहार की राजनीति में दादा के नाम से मशहूर रहे दिग्विजय सिंह की शूटर बेटी श्रेयसी सिंह को इस बार बीजेपी ने चुनावी समर में उतारा है। 29 साल की श्रेयसी को बीजेपी ने जमुई विधानसभा से टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से यूथ के लिए काम करते हैं, जो उनकी नई नई पॉलिसीज आती हैं, स्कीम आती है, और खास करके अभी के वक्त में जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है, एक मुहिम है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उनके जो आइडियोलॉजीज थे उन्हीं को लेके आगे बढ़ूंगी और उन्हीं के सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। श्रेयसी को निशानेबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिल चुका है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन सियासी पारी में उनका निशाना अभी परखा जाना बाकी है। वैसे श्रेयसी का फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरह राजनीति वाला रहा है। पिता पॉलिटिक्स में रहे तो मां पुतुल देवी सांसद रह चुकी हैं। इनके अलावा भी बिहार विधानसभा चुनाव में सूबे के पुराने दिग्गजों के बेटे बेटियों का राजनीति के अखाड़े में उतरने का सिलसिला दलीय सीमाओं से परे जारी है। पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की बेटी शालिनी मिश्र भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। शालिनी ने MBA करने के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। अब जेडीयू के टिकट पर केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे हमारे नौजवान और महिलाएं, इन लोगों को रोजगार की कमी तो है ही है, थोड़ा मैंने देखा गाइडेंस की भी कमी है कि क्या करना चाहिए, महिलाओं को भी कमी है। मेरी इच्छा है कि मैं जब MLA बनूं, इन लोगों की करियर काउंसलिंग कराऊंगी, नौजवानों की। वहीं आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण की बेटी दिव्या प्रकाश भी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सियासी आगाज के लिए दिव्या ने भी अपने पिता की पार्टी यानी आरजेडी को ही चुना। वो तारापुर से चुनाव लड़ेंगी। बेटियों का मतलब है कि यंग, और यंग लड़कियां अगर आ रही हैं अपने से पॉलिटिक्स में और उनको लॉन्च कर रही हैं पार्टियां, उनमें भविष्य देख रही हैं। जैसे एक मैनेजमेंट पढ़ी लड़की गांव का प्रधान हो गई थी, वो चुनाव लड़ रही है इस बार आरजेडी से सीतामढ़ी में। तो इस किस्म की लड़कियां आएंगी तो उनके आने से बहुत सारी बुराइयां जो पॉलिटिक्स की अभी हैं, चुनाव की हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। बात सिर्फ बेटियों तक सीमित नहीं है। कई वरिष्ठ नेताओं की बहुएं भी बिहार के चुनावी संग्राम में कूद चुकी हैं। कई अहम सीटों पर बिहार की बहुएं और बेटियां कड़े मुकाबले पर हैं। पारंपरिक तौर पर नेताओं के बेटों को राजनीतिक विरासत संभालने के लिए दी जाती है, लेकिन बिहार की राजनीति में भी अब समय बदल रहा है।
जेडीयू नेता कपिल देव कामत इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उनकी छोटी बहू मीना कामत बाबूबरी सीट से चुनावी समर में उतर रही हैं। मीना कामत इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। बिहार के पूर्व पशुपालन राज्य मंत्री आदित्य सिंह की बहू नीतू सिंह इस बार हिसुआ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगी। वो अपने पति शेखर और पप्पू सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। इसी तरह कटोरिया से सोनेलाल हिमरम की बहू निक्की हिमरम चुनाव लड़ेंगी। बिहार में इस बार सभी दलों में बेटियों और बहुओं के लिए संघर्ष का अभेद्य मोर्चा तैयार किया जा रहा है। अपनों के लिए फील्ड सजाने में आरजेडी सबसे आगे है। भाजपा, जेडीयू और कांग्रेस में भी ऐसे पिताओं की कमी नहीं है जो अपने बेटे बेटियों की किस्मत को चुनाव मैदान में भेजने से पहले ही तय करने की जुगाड़ में है। परिवारवाद तो है। जैसे आरक्षण के बगैर आप पिछड़ों और दलितों का आगे बढ़ना अभी भी असंभव है। गांव का दलित निकल के आईएएस हो जाएगा, वो जब तक दूसरा जनरेशन तीसरा जनरेशन नहीं आएगा तब तक वो तो आरक्षण का लाभ तो एक तरह का ये मिलना चाहिए। असली चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग में कोई हिस्सेदारी होती है कि नहीं होती। और मुझे लगता है कि शरद यादव की बेटी आएगी या शरद पवार की बेटी आई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कई महिलाएं जो राजनीति में उतरी हैं, इनमें से कई के पति या पिता का अपना राजनीतिक दल है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ये दूसरे दलों का सहारा ले रहे हैं। यानी जेब में अपनी राजनीतिक पार्टी, लेकिन चुनाव मैदान में जाना हो तो दूसरी पार्टी के टिकट पर। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब आधे दर्जन उम्मीदवार ऐसे ही हैं। हालांकि इनमें से कुछ पार्टियां चुनावी राजनीति से अलग हो गई हैं, मगर फिर भी उनका अस्तित्व कायम है। और कुछ ऐसी भी हैं जिनके सिंबल पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार चुनाव लड़ भी रहे हैं। देखिए जरा, राजेश रंजन और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है। उनके पास टिकट लेने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन उनकी पत्नी रंजीता रंजन उनकी पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। वो कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी हैं। ठीक इसी तरह शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल है, जिसका गठन उन्होंने जेडीयू से अलग होने के बाद किया था। लेकिन उनकी बेटी सुभाषिनी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई और मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार बन गई। पूर्व सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रही रेणु देवी कुशवाहा की अपनी पार्टी है भारतीय सब लोग पार्टी, लेकिन वो लोक जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी की हैसियत से खगड़िया से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। आपको याद दिला दें कि 1999 में जेडीयू के टिकट पर यहां से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। बिहार की राजनीति में इस बार बेटियों और बहुओं का बोलबाला होने की एक बड़ी सियासी वजह है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरकार बनाने में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की अहम भूमिका थी। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में मतदान किया था। 2015 के चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7% ज्यादा मतदान किया था। यानी चुनावी जीत के गणित में महिलाओं की भागीदारी सबकी समझ में आती है। इन्हें साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में 3 करोड़ 44 लाख महिला वोटर हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में 28 महिला एमएलए चुनी गई थी। ये कुल विधायकों का 12% था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री नैपकिन योजना, कन्या उत्थान योजना और कन्या विकास स्कीम भी थी, जिसमें बेटी के पालन पोषण के लिए कैश इंसेंटिव भी दिया जाता है। सियासी जानकारों का मानना है कि बिहार में शराबबंदी भी दरअसल महिला वोटरों को ध्यान में रखकर ही की गई, जो अपने घर में पुरुषों की शराब पीने की आदत से त्रस्त थी। यानी इस बार भी बिहार चुनाव में बेटियों का आना महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। ये परिवारवाद भी है, सोची समझी रणनीति भी, लेकिन जाहिर है कि इससे बेटियों को एक मजबूत सियासी जमीन और राजनीतिक भागीदारी भी तो मिल रही है।